अब आपको एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं और दिखाते हैं। बिल्कुल देखिए, ये स्टोरी दरअसल मुंबई से सामने आई है। ऐसी यात्रा करके एक शख्स लौटे हैं जिन्होंने लंदन से लेकर मुंबई तक का सफर तय किया है सिर्फ अपनी मां को मिलने के लिए वाया रोड। क्या बात है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाई लंदन से कोई इंसान मुंबई आया है वाया रोड। मतलब कितना समय लगा होगा, आप जरा खुद सोच के देखिए कि हम दिल्ली से मुंबई जाते हैं और हमें इतना टाइम लग जाता है, कोई लंदन से मुंबई आया है इतना टाइम लगा के। तो ये सफर मुगले जो है वो 59 दिनों में इन्होंने जो सफर है वो तय किया है। इस दौरान उन्होंने कार से 18,300 किलोमीटर का सफर तय किया। इस यात्रा में विराजित मुंगले की कार 16 देशों से होकर भारत पहुंची है और जैसे ही मुंगले लंदन से मुंबई अपनी मां से मिले, मां ने उन्हें इस जुनून के लिए खूब डांट फटकार भी लगाई। भाई बिल्कुल लाजमी है कि मतलब ऐसा बेटा कोई काम करे तो माँ बाप तो डांटेंगे ही। और मां से मिलकर विराजित मुंगले बेहद खुश हैं, लेकिन मां से पड़ी डांट का असर ये हुआ कि वो अब कार से लंदन नहीं जाएंगे बल्कि अपनी एसयूवी गाड़ी को लंदन शिप के जरिए भिजवाएंगे। तो इस जुनूनी यात्रा को लेकर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे ने उनसे खास बातचीत भी की है। और देखिए, इस पर बातचीत करें, विराजित खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, उन्हीं से बात करते हैं। देखिए, हम तो लंदन का सपना, जब भी सपना क्या बोले, जब भी हम लंदन सोचते हैं तो फ्लाइट ही सोचते हैं। फ्लाइट भी इतना टाइम लगाती है, 8 से 9 घंटे मिनिमम। बिल्कुल। आपको लगता है लंदन जाने में, आपने सोच कैसे लिया सर कि आप वहां से कार से मुंबई आ जाएंगे? बस कुछ अलग करना था और क्या। ये अलग करने के चक्कर में जो डांट भी खाई है आपने अपनी अम्मा जी से, है ना? वो तो है, क्योंकि रिस्क भी था ना, इतनी दूर चला के आना, वो रिस्क भी था। और सर, मैं जिस तरह भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने अकेले ड्राइव की, साथ में कोई पार्टनर था? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 लोग होते हैं ना तो ड्राइविंग इजी हो जाती है। तो क्या आपने ये सफर अकेले तय किया है लंदन से मुंबई का, या आपके साथ कोई और भी था? नहीं, मेरे साथ एक थे वहां पे, रोशन श्रेष्ठ नाम के। तो वो नेपाल काठमांडू जाना चाहते थे और मैं इंडिया जाना चाहता था। तो वो हमारे साथ काठमांडू तक उन्होंने ट्रैवल किया। फिर काठमांडू में मेरी बीवी, उसका भाई और उसका एक दोस्त, ऐसे करके 3 जन भी थे। सो हम 4 जन काठमांडू से ठाणे आए। अच्छा विराजी जी, ये बताइए, जब इतनी लंबी यात्रा तय करके आप पहली बार अपनी माँ के सामने जब आए तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? नहीं, उसने आशीर्वाद दिया, मैंने उसके पैर छुए, हंसी वगैरह। लेकिन बाद में वो परेशान थी, तो मैंने पूछा क्या, तो बोलती है कि तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? बोलो, ये तो सरप्राइज था। ये ऐसे पागलपन करना बराबर है क्या? तो आपको अपनी आई से ये सुनने को नहीं मिला कि डोका पिरलाय का तुझा? ते आधीच सांगितलं होतं त्यांनी. वेडेपणा करतोय. अरे अरे. अच्छा विराजित, ये बताइए कि जो मैंने पढ़ा है, जो हमने पैकेज दिखाया, रिपोर्ट देखी, उसमें ये कहा कि 16 कंट्रीज आपने क्रॉस की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी। 16 देशों की बीच में आपने सफर तय किया। आई एम श्योर कि बीच में कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे, क्योंकि 18,600 कुछ किलोमीटर का सफर आपने फासला पूरा किया है। तो क्या क्या चैलेंजेस रहे, कैसे पूरा किया सफर? रात को स्टे करते थे, क्योंकि रात की ड्राइविंग अक्सर कहते हैं कि अवॉइड करनी चाहिए। तो पहला चैलेंज हमारा था कि हमने शुरू की ड्राइविंग और थोड़े ही दिनों में, 2-3 दिनों में गाड़ी 60 माइल्स के ऊपर वाइब्रेट करने लगी। अच्छा। तो उसको रिपेयर करना पड़ा पोलैंड में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता। तो वो पहला चैलेंज था। फिर हम रशिया के बॉर्डर में पहुंचे। तो रशिया के बॉर्डर में देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, राइट? तो 22 घंटे लगे वहां पे। जब मैंने पहले ऑफिसर से बात की तो वो बोलती है कि व्हाई वुड यू डू दिस? ऐसे अगर देखा जाएगा तो रशिया से पब्लिक बाहर आ रहा है, रशिया के अंदर नहीं जा रहा है। और मैं जब हम रशिया में गए थे तब बहुत कम टूरिस्ट मिले। ऑब्वियसली अभी जो वहां सिचुएशन है, आपको टूरिस्ट नहीं मिलेंगे उतने। ये बताइए कि ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज थे जहां पर आप जब पहुंचे और आप क्रॉस कर रहे थे तो लोगों ने दिल खोलकर आपका स्वागत किया, वेलकम किया हो? सब जगह किया। सो जिसने भी देखा और जिसने भी समझा कि भैया ये ऐसे ड्राइव करके जा रहे हैं, वो तो बहुत आश्चर्यचकित रहे। नॉट जस्ट दैट, गाड़ी हम रास्ते पे चलाते थे ना, तब पब्लिक हॉर्न करता था और हे करके बात बोलता था। उनके लैंग्वेज में बोलते थे, मुझे पता है कि तो हम भी ऐसे ही करते थे। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से?
ये बड़ा सवाल है। आपका ऑडियो म्यूट हो गया है विराजित, आप उसको करेक्ट कर सके। देखिए बहुत ही बड़ा काम इन्होंने किया है, लेकिन वैसे विराजित जी बोलिए बोलिए। अभी भी म्यूट है। हाँ जी जी ठीक है। बोलिए, अब ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि लंदन और इंडिया जाना है तो कैसे जाएं, और सिल्क रूट पहले हमने स्कूल में पढ़ा था। हाँ, तो मैंने सोचा कि हाँ तो जा सकते हैं, तो अगर पर्शिया से या ईरान से या उस जगह से सेंट्रल एशिया से जा सकते हैं तो लंदन से भी जा सकते हैं। और मैंने जब खोजा तब बहुत सारे रूट्स भी मिले। तो एक रशिया का रूट है, एक टर्की ईरान का रूट है, ऐसे रूट है। तो मैंने सोचा फिर हम क्यों नहीं जाएं। तो इट विल बी एडवेंचर। इफ यू लुक एट द उज्बेकिस्तान, दैट एरिया, मुगल्स वहां से आए थे, हमारा पुराना जो सिल्क ट्रेड वहां से हुआ था, तो सारा इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए फिर हमने सोचा कि हाँ हमको करना चाहिए। देखिए किताबी बातें जो आप कह रहे हैं ना, सिल्क रूट की बात, ये हमने भी स्कूल में ये पढ़ाई की थी, लेकिन हिस्ट्री बुक में किसी चीज को पढ़ना और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है। तो विराजित इसलिए आपसे समझना चाहेंगे, आप भी प्रोफेशनल हैं, जाहिर सी बात है, आप काम कर रहे हैं, लंदन में हैं, बड़ी बात है, लेकिन ये बताइए कि इतने बड़े एडवेंचर को कोई एकदम से टेकअप नहीं करता है। या तो कोई ट्रेनिंग लेता है काफी लंबे समय तक, या तो वो कहीं आसपास ऐसा जा चुका होता है, तब वो कोशिश करता है कि चलिए अब आगे और थोड़ा स्ट्रेच अपने आप को किया जाए। तो आप क्या इससे पहले कम दूरी पे ही, लेकिन आप जाते रहे हैं, इस तरह के ट्रिप्स आप करते रहे हैं? तो मैंने यूरोप में ड्राइव किया हुआ है, so मुझे वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वो सब मुझे पता है, लेकिन कभी भी 1500 1600 माइल्स के ऊपर नहीं गया था। और मैंने ऐसे ही नहीं किया ये ट्रिप, बहुत सारी प्लानिंग है इसमें। एग्जैक्टली हर एक जगह पे कितना डिस्टेंस होता है, कहाँ पे हम रुक सकते हैं, रफली क्या किस गांव में रुक सकते हैं, कितना डिस्टेंस होगा, वहां पे कुछ होटल्स है कि नहीं, वो सब हमने देखा था। और उसके बाद पूरा ऐसा मैप आउट करने के बाद ही हमने ये ट्रिप किया है, और सब जगह रिस्क देख के ही किया है। जैसे अभी तिब्बत, लासा के ऊपर तिब्बत वगैरह का जो एरिया है, वहां पे एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड में ऐसे ही जाना बराबर नहीं है। तो मैंने 1 साल एक्सरसाइज भी किया था उसके पहले, फिट रखने के लिए। उसके बाद मैंने जाते समय वो एक डायमॉक्स करके टैबलेट होती है एल्टीट्यूड सिकनेस की, बिल्कुल वो 3 दिन पहले ली थी। तो मैंने कहीं ऐसा विदाउट नोइंग मैंने रिस्क नहीं लिया है, यानी कि पूरा प्लान करके उसके बाद, क्योंकि मुझे लगता है ना कई लोग जो अभी दर्शक हमें देख सुन रहे हैं, वो ऐसा ना हो सीधे कार उठाए और निकल लें अब यहाँ से यूरोप की यात्रा कर लें। तो वही सोच समझ कर आप करिएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। अब आपकी माताजी जैसा बोले वैसा ही आप सफर करें ताकि डांट ना पड़े दोबारा। और विराजित आप आ तो गए हैं प्लानिंग के साथ, जाते हुए भी जो है प्लानिंग जो अपनी पूरी तरह से करके जाइएगा। आई थिंक आप जाते वक्त तो एसयूवी से नहीं जा रहे हैं अपनी, राइट? बिल्कुल नहीं, हम फ्लाइट से जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।